महाशिवरात्रि पर ये एक चीज जरूर खा लेना, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शिवरात्रि अर्थात महाशिवरात्रि। यह शिवरात्रि विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए सभी उपाय बहुत ही फलदायी होते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि लाते हैं। अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, कुछ खास चीजों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन, वैभव और खुशियों की वर्षा होगी। वीडियो में आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजन का सही मुहूर्त, इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय, गुप्त चीजें जो शिवलिंग से लानी चाहिए, महाशिवरात्रि पर गौ माता को खिलाने के लिए सबसे शुभ चीज क्या है, कौन सी राशियों को इस बार विशेष लाभ होगा, महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस साल महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को होगा। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायक माना गया है। पूजन के लिए सबसे शुभ समय शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 पहरों में रात्रि पूजन करने का विधान है। प्रत्येक पहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम पहर की पूजा शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक है। द्वितीय पहर की पूजा रात 9:30 बजे से 12:30 बजे तक है। तृतीय पहर की पूजा रात 12:40 से सुबह 3:45 बजे तक है। चतुर्थ प्रहर की पूजा सुबह 3:45 बजे से 6:30 तक है। तो महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने साथ ले आएं और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। रात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी हुई रोटी या हलवा खिलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इससे पितृदोष भी समाप्त होता है। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि बनी रहती है। आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहती है। जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन कौन से वह कार्य हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख से शिवलिंग का अभिषेक वर्जित माना गया है। इस दिन उपवास रख रहे हैं भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। दोस्तों, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित माना गया है। हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन वर्जित माना गया है। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। शिवलिंग का सही अभिषेक कैसे करें? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना सर्वोत्तम होता है। अगर ये ना हो तो सिर्फ गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बेलपत्र कभी भी टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ और अत्यंत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रहनी चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोम सूत्र यानी कि जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आप इसे पार कर देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव
पड़ सकता है, इसलिए केवल आधी परिक्रमा करने का विधान है, जिसे चंद्रक परिक्रमा कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना वर्जित है? शिव पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ चीजें भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हल्दी। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रीत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना जाता है। सिंदूर और रोली, ये भी स्त्रीत्व से जुड़ी चीजें हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी पत्ता। शिवजी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। केतकी, कनेर और कमल का फूल, ये फूल भी शिव पूजा के लिए वर्जित बताए गए हैं। इनकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ा सकते हैं। टूटे हुए चावल। पूजा में अटूट चावल का प्रयोग शुभ होता है। टूटे हुए चावल को अधूरा माना जाता है और इसे शिव पूजा में नहीं रखना चाहिए। महाशिवरात्रि पर घर लाएं ये 5 चीजें और पाएं धन संपदा। ज्योतिष और शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजें घर लाने से धन संपत्ति बढ़ती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी, पीतल या पंच धातु से बनी नंदी की प्रतिमा खरीदकर धन स्थान में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। एक मुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे शिव का स्वरूप माना गया है और यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर में स्थापित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग। घर में पारद शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे ग्रह दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। महाशिवरात्रि की रात करें ये खास उपाय और पाएं अपार धन संपदा। दोस्तों, शिवलिंग के पास दीपक अवश्य जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार यदि महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दीप जलाया जाए तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। घर में छोटा शिवलिंग लाकर उसकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जल अभिषेक करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन वैभव बना रहता है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी।